एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशंस को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी बीच दिल्ली के और 3 बड़े स्कूलों में शिक्षक भर्ती आई है, जिसमें आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, अदर्स ये सारे की सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। इनमें से जो एक स्कूल है उसमें जो आपकी सैलरी होगी इट इज़ एज़ पर गवर्नमेंट पे नॉर्म्स। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा है, यू आर वेल क्वालिफाइड रिलेटेड टू द पोस्ट, तो आप लोगों को क्या होगा, सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। तो देख लेते हैं दिल्ली के कौन कौन से स्कूल से ये वैकेंसीज़ आई हैं। ठीक है, मैं सारे रीजन्स की आपकी वैकेंसीज़ ले रही हूँ। आई नो आपने मुझे ईस्ट दिल्ली बोला, तो मैंने इससे पहले आपको ईस्ट दिल्ली की वैकेंसीज़ बताई। अब द्वारका की वैकेंसीज़ भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, जहाँ पे भी आपको लगता है ना आप लोग वैकेंसीज सर्च कर रहे हैं दिल्ली या दिल्ली के बाहर एनसीआर रीजन में, तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज आई हैं एंड व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। पहली वैकेंसी जो आई है इट इज़ फ्रॉम श्री राम वर्ल्ड स्कूल विच इज़ इन सेक्टर 10 द्वारका दिल्ली 75। इसमें जो वैकेंसीज़ है इट इज़, आप देख सकते हैं कि करियर दे रखा है। इट एम्स एट एक्सप्लोरिंग द डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, इनोवेशन, टैलेंट एंड नर्चरिंग। सो कोई भी जो भी पर्सन है जो SRWS में एंटर करना चाहता है स्कूल में, वो ओवरऑल सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्कूल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो मेल कैंडिडेट्स तो वैसे ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड एक्सेलेंट अकेडमिक रिकॉर्ड होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा इन द कंसर्न सब्जेक्ट। तो पहली वैकेंसीज फॉर पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड पीजीटी फिजिक्स। तो अगर आप लोग ट्रेंड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं कंसर्न सब्जेक्ट में, तो यू कैन अप्लाई। साथ में बीएड आपका चाहिए होगा। ट्रेंड मतलब यही है, बीएड ट्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर टीजीटी सोशल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। इसमें भी अगर आप लोग ट्रेंड हैं, ऑनर्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है सब्जेक्ट में, जैसे सोशल साइंस में मान लीजिए आप लोगों ने ऑनर्स करी है, तो ऑनर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर ऑनर्स नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी मैथ्स की वैकेंसी है एंड क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड के लिए वैकेंसी है, मतलब इट्स अ मदर टीचर वैकेंसी। लाइक फर्स्ट एंड सेकंड के लिए मदर टीचर, मतलब सारे सब्जेक्ट्स आप ही को पढ़ाने होंगे। नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर नर्सरी टीचर्स। इसमें ग्रेजुएशन हो आप लोगों की, आप ट्रेंड हो, एनटीटी कोर्स किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट एक्टिविटी टीचर्स फॉर वेस्टर्न डांस, इंडियन डांस, कथक, डिग्री डिप्लोमा इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कोचेज मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर टेबल, रोप स्किपिंग, स्केटिंग, बैडमिंटन, योगा। आपकी क्वालिफिकेशन, जैसा मैंने आपको कहा था, आपकी क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज एज़ पर रूल्स होगी। जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है वो सैलरी दी जाएगी, बट आप लोग आप क्वालिफाइड होने चाहिए। मैंने बता दिया, एक्सपीरियंस, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, तो आपको सैलरी दी जाएगी एज़ पर गवर्नमेंट ग्रेड। कैंडिडेट्स, अगर आप लोगों ने डिस्टेंस एजुकेशन किया है तो आप अप्लाई मत करिएगा, वो रेगुलर कॉलेज वालों को ही लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं लेंगे। तो जो भी स्कूल रिसेप्शन पे फॉर्म है वो भर सकते हैं, एंड स्कूल नहीं जा सकते हैं तो वेबसाइट पे आपका फॉर्म है वो भर सकते हैं 10 दिन के अंदर अंदर। ये जो स्कूल है इट इज़ मैनेज एंड रन बाय द माता फूलनवंती एजुकेशन सोसाइटी। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स बननी है। वैसे तो जनरली सारी डिटेल्स सेम ही रहती हैं, तो लेट्स चेक इट फर्दर। तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ लगाना है, पोस्ट अप्लाइड क्लियरली लिखेंगे बोल्ड लेटर्स में, आपका सब्जेक्ट, आपका कैंडिडेट का नेम इन ब्लॉक लेटर्स, कि आप SC/ST हैं, वेदर SC/ST नो कर देना, येस करना है अगर येस करना। डेट ऑफ बर्थ आपका फिगर्स में, वर्ड्स में, आपका परमानेंट एड्रेस आएगा। यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे कोई भी अगर लेटर वगैरह भेजना है कहाँ पे भेज सकते हैं, आपका टेलीफोन नंबर, योर ईमेल आईडी, योर मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर हस्बैंड, मतलब मैरिड है तो आप हस्बैंड लिखेंगे और अनमैरिड है तो फादर। एड्रेस ऑफ द ऑफिस जहाँ पे आपके फादर या हस्बैंड वर्क करते हैं। यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई, सेकेंडरी से, मतलब पहले 10th भरेंगे, कौन से कॉलेज स्कूल से किया है, कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी था, क्या सब्जेक्ट्स थे, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, क्या डिवीजन थी, क्या परसेंटेज थी, रिमार्क्स। ठीक है, रिमार्क्स में आपका पास मतलब ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हाँ, या क्वालिफाइड लिख देंगे। फिर 12th लिखेंगे, 12th की सारी डिटेल्स ऐसे ही आएंगी, ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स ऐसी आएंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स ऐसी आएंगी, बीएड किया है तो बीएड का, एनटीडीएड, ईएनटीटी, डीएलएड है, बीएलएड है, जो भी आएगा वो आएगा। एंड सीटेट क्वालिफाइड जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आएगी। पीएचडी करी है, एमफिल करी है, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस, आप लोगों ने कौन कौन से स्कूल्स में अभी तक वर्क करा है, कब से कब तक वर्क किया है, क्या सैलरी थी आपकी, कोई अलाउंसेस वगैरह। देखिए जो अच्छे स्कूल्स होते हैं ना, अलाउंसेस हमेशा पूछते हैं, तो ये अच्छा स्कूल है तो एक्चुअली अच्छे स्कूल्स के अंदर आपका TADA मिलता है, डियरेंस अलाउंस मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो इसलिए ये स्कूल्स पूछते हैं। और जो जनरली प्राइवेट स्कूल्स होते हैं दे डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ अलाउंसेस। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार टोटल कितना हो गया, क्या क्या क्लासेस पढ़ाई थी आपने,
कोई और ड्यूटी टीचिंग के अलावा अगर आप करते थे, या आप मान लो स्टाफ रूम इंचार्ज थे, क्लीननेस इंचार्ज थे, फ्लोर इंचार्ज थे, क्विज़ इंचार्ज थे, वो लिखेंगे। एंड रीजंस फॉर लीविंग, आपने छोड़ा क्यों, ऐसी एक एक स्कूल, हर एक स्कूल का आप लिखेंगे, ठीक है। देन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जिसमें आप ट्रेंड है, मतलब बच्चों को आप सिखा सकते हैं, आउटडोर में, इंडोर में, ड्रामेटिक्स, उस पर टिक करते रहेंगे। एनी अदर क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन जो आप मेंशन करना चाहते हैं, इसके अलावा आप लोग अपना फॉर्म अपनी हैंड राइटिंग में भरेंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अटेस्टेड फ़ोटो और स्टेट्स कॉपीज़, अपनी जितनी भी आप कॉपीज़ लगाएंगे, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मार्कशीट्स की, डेट ऑफ बर्थ की, इसके एप्लीकेशन अटैच होनी चाहिए और अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्ट आप खुद साइन कर सकते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट मान लीजिए आप नहीं सबमिट कर रहे हैं तो उसका रीज़न आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। अवेटेड रिजल्ट है या जो भी है। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आपका साइन होगा यहाँ पे, प्लेस एंड डेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं हमारी। को फॉर्म दिखाया, प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको भरेंगे, स्कैन करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, या तो स्कूल रिसेप्शन पे जाके सबमिट कर दीजिए या आप लोग स्कूल की ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। ये ईमेल आईडी info@shriram.in। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसी आपकी आई है श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल। इससे पहले मैंने आपका श्री वेंकटेश्वर ग्लोबल बताया था, रोहिणी का। अभी सेक्टर 18 द्वारका में स्कूल है। यहाँ पे आपका एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो एकेडमिक एक्सीलेंस और होलिस्टिक डेवलपमेंट में बिलीव करता है। तो अगर आप डायनेमिक हैं, डेडिकेटेड हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक पीएन में वैकेंसीज। टीजीटी लीगल स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, कंप्यूटर। एनटीटी स्कूल काउंसलर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट एंड लाइब्रेरियन। क्वालिफिकेशन आपकी एज़ प्रिस्क्राइब जैसे सीबीएसई डीओई के अकॉर्डिंगली वो होगी। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा जिनका हाई एकेडमिक क्रेडेंशियल्स होंगे और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो आपको एक हफ्ते में अप्लाई करना है। अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को या लेटेस्ट अपना इसमें info@svis.org.in पे मेल करेंगे और जो भी स्कूल वेबसाइट पे फॉर्म है आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटैच करेंगे एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगाएंगे अपने सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स की। ध्यान रखेंगे ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड। मैनेजमेंट के पास राइट है पूरा, अपनी मतलब राइट है सिलेक्ट करने का, रिजेक्ट करने का एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपस में ना ब्रांचेज ही हैं जो वेंकटेश्वर ग्लोबल और ये वाला है, ठीक है। सारे आप देखेंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। एक बार देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, देख लेते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैंने अलग से डाल रखा है ये चीज़। तो अगर आप पीआरटी बेसिक टीचिंग डिग्री, अगर आप पीआरटी टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं वेंकटेश्वर ग्लोबल में तो आपके पास कम से कम बीए, बीएससी, बीकॉम, डीएलएड, डाइट हो, प्राइमरी डिज़ायरेबल, एमए, एमएससी, एमकॉम। डिज़ायरेबल मतलब अगर हो तो अच्छा है, नहीं हो तो अभी भी अच्छा है। ट्रेड में अगर आप अप्लाई करते हैं बीएड, एमएड, सीटेड, सीआई सेल्ट, सीआई पेल्ट, सीपीडी। पीजीटी के लिए आपकी एमए, एमएससी मतलब मास्टर्स डिग्री हो, ट्रेनिंग में ये सारी हो सकती है। इंग्लिश टीचर्स के लिए ये एप्टिज और आईलेट्स का कोर्स मांगते हैं या ग्रेड सी। टीचर्स हैं आपको ऑफ कोर्स अगर आप अप्लाई करेंगे आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी चेक की जाएगी एंड आपको यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम इज़ मस्ट, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस आपका किसी पब्लिक और इंटरनेशनल स्कूल में होना चाहिए। और इनका रिक्रूटमेंट फॉर्म भी देख लेते हैं एक बार। रिक्रूटमेंट फॉर्म आप लोगों को भरना है, अगर आप जा नहीं सकते तो इस फॉर्म को भरेंगे, स्कैन करेंगे और स्कूल की ईमेल आईडी भेज देंगे। यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ लगाएंगे, पोस्ट अप्लाई लिखेंगे, नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, रेजिडेंशियल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, आपका मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, आपके फादर स्पाउस नेम, ऑक्यूपेशन डेजिग्नेशन, कंप्लीट ऑफिस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स जो भी आप लोगों के साथ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, उनका एज, स्टडिंग, स्पोकन रिटर्न इंग्लिश कौन सा, रिटर्न में स्पोकन में कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल लेते हैं। अगर आपने ट्रैवल करा है अब्रॉड तो उसका बताइए कहाँ किया, क्या पर्पस था विज़िट का। एस्टेट, सीटेट क्लियर है बता दीजिए, लेवल 1 लेवल 2 दोनों क्लियर हो। इन सारी क्वालिफिकेशन है आपकी वही 10th 12th बीए, एमए, एनटीटी, डाइट, कोई और ये एनी अदर डिग्री डिप्लोमा में ना आपका सीटेट लिख सकते हो आप। ईयर ऑफ पासिंग है, ज्वाइनिंग है, पासिंग क्या सब्जेक्ट्स थे, क्या परसेंटेज थी, ग्रेड्स थी। यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस लिखेंगे। अगर आपने टीचिंग के अलावा भी कहीं और काम किया, मान लो किसी एमएनसी में पहले काम करते थे उसके बाद आपने स्विच कर दिया टीचिंग पे, तो वो भी लिखिए। रीज़न्स क्या थे छोड़ने के, टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस कितना हो गया आपका, कितने मंथ्स का, लास्ट सैलरी क्या थी, बेसिक क्या थी, अलाउंसेस टोटल बताइए, क्या सब्जेक्ट्स और क्या क्लासेस आप पढ़ाने प्रेफर करेंगे अगर आप लोगों का सिलेक्शन कर लेते हैं।
अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, कोई आपने इंचार्ज के लिए, कोऑर्डिनेटर के लिए कोई ड्यूटी करी है। दैन अगली लास्ट 3 साल में कोई वर्कशॉप्स वगैरह सेमिनार्स अटेंड करें तो लिखेंगे। इन सारी एक्टिविटीज़ में से टिक करेंगे वो एक्टिविटीज़ जिसमें आप बच्चों को टिक या इनसर्कल कर देंगे, जिनमें आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं कि आपने कोई इन एक्टिविटीज़ में सर्टिफिकेट ट्रेनिंग ली है, कौन सी लिटरली एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, ये भरेंगे। कि आप गेम स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, अगर हाँ तो बताइए किस लेवल पे आपने पार्टिसिपेट किया है। एनी एक्शन पेपर, एक्शन रिसर्च पेपर, आर्टिकल जो आपने कुछ पब्लिश किया हो, अगर अटैच करनी है शीट तो वो भी कर सकते हैं। देन आपका कैसा पार्टिसिपेशन रहा है क्लब, कमेटी, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपने सर्व किया हो पहले। कोई और क्वालिफ़िकेशन, हॉबी, स्किल्स, एक्सपीरियंस जो आपकी वैल्यू हो स्कूल के लिए। ठीक है। आर यू कंप्यूटर लिटरेट है तो बताइए। फर्निश डिटेल्स, कोई कोर्स किया हो तो। नेम, डेजिग्नेशन, कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, 2 रेफरेंसेस का। होम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स अबाउट योर वर्क, जो आपके वर्क एटीट्यूड के बारे में बताते, दो ये रिलेटिव्स ना हो, आप मतलब आप अपने पुराने स्कूल से टीचर्स के नाम लिख सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेशन बताइए, आप जिस पोस्ट के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, अगर सिलेक्ट कर लेते हैं आपको तो आप कितने टाइम में ज्वाइन कर लेंगे। ऑल एंट्रीज ध्यान रखना है कि ट्रू लिखनी है आपको, डेट लिखेंगे, सिग्नेचर, एंड इसको फिर स्कैन करके आप भेज देंगे स्कूल की ईमेल आईडी पे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।